हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसे अगर आप पूरा लास्ट तक सुनते हैं, देखते हैं और समझते हैं तो ये आपको आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई मार्क्स आर कट इन ओवरहेड्स चैप्टर। आपको पता ही होगा कि ओवरहेड आपके सीए इंटर कॉस्टिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको एक अच्छा स्कोर करने में हेल्प करता है अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करें। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ओवरहेड्स चैप्टर के क्वेश्चंस में कुछ सिली मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही आसान नंबर जो उन्हें मिल सकते थे एग्जाम में वो उसे लूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे। ओके, 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊंगा जहां पे आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने फाइनल एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पे रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट। रिकवरी रेट जिसे हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के नाम से भी जानते हैं, ये ओवरहेड चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। नाउ ये एक ऐसी कैलकुलेशन है जो सिर्फ ओवरहेड चैप्टर में ही नहीं बल्कि जो बाकी के बहुत से चैप्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका बजट चैप्टर हो गया, फॉर एग्जांपल आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर हो गया, वहां भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि स्टूडेंट्स इस ओवरहेड रिकवरी रेट का गलत कैलकुलेशन कर देते हैं। मे बी फॉर्मूले में न्यूमरेटर गलत ले लेंगे या डिनोमिनेटर में जो आपको बेस लेना है, जिसके बेसिस पे आप रिकवरी करेंगे, उस बेस को गलत सिलेक्ट करते हैं। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, मेरा सजेशन ये है कि रिकवरी रेट के कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान से सॉल्व करिएगा। दूसरा पॉइंट है, आप देख सकते हैं, नॉट अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ ओवरहेड अपॉर्शनमेंट एंड रीअपॉर्शनमेंट विच लीड्स टू रॉन्ग रिकवरी रेट कैलकुलेशन। तो जो पॉइंट नंबर 2 है, पॉइंट नंबर 1 से थोड़ा रिलेशन में है। और कैसे रिलेशन में, देखिए ओवरहेड चैप्टर में आपको पता ही है कि अलग अलग मेथड्स हैं जिससे हम अपॉर्शनमेंट करेंगे, हम रीअपॉर्शनमेंट करते हैं। ओके, जब हम सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्शन पे लाते हैं तो उसे हम रीअपॉर्शनमेंट बोलते हैं, जिसके अलग अलग तरीके हैं, मेथड है। आपको हर एक मेथड बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। आप ध्यान सोचिए, अगर 3 मेथड है उसमें से आपको एक मेथड नहीं आता और एग्जाम में अगर वही मेथड आ जाए तो क्या होगा? आपका ओवरहेड का रीअपॉर्शनमेंट गलत होगा और अगर वो गलत हुआ तो टोटल ओवरहेड्स गलत आएगा और टोटल ओवरहेड्स गलत आया तो आपका रिकवरी रेट भी गलत हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है कैलकुलेशन मिस्टेक्स इन बिग प्रॉब्लम्स लाइक स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट एक्सेट्रा। आपको पता ही होगा कि ओवरहेड्स जो चैप्टर है उसके अंदर बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, स्टेटमेंट बहुत लंबा लेंदी बनता है जब भी हम अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट सब कुछ एक साथ दिखाते हैं। और एक टेंडेंसी होती है कि जब हम कोई बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होते हैं, छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशंस, डिवाइड, एडिशन, और कई बार जल्दबाजी में हम वहाँ मिस्टेक कर देते हैं। तो बहुत आसान सवाल होता है लेकिन ड्यू टू लिटिल हेस्ट हम एक कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो बहुत ध्यान से करिएगा जब भी आप इस प्रकार का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे वो इस चैप्टर में हो चाहे वो किसी और चैप्टर में हो। ओके, इन छोटी छोटी गलतियों को बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। नो मोर कैलकुलेशन मिस्टेक्स। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, नॉट शोइंग द बेसिक कैलकुलेशंस लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड एक्सेट्रा। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है जो काफ़ी स्टूडेंट्स में देखी गई है। फॉर एग्जांपल कि सपोज करिए कि आप ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल रहे हैं। अब ओवरहेड रिकवरी रेट निकाल रहे हैं तो आपको बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड एक्टिविटी लेवल, हर चीज़ दिखानी पड़ेगी। अगर बजटेड ओवरहेड्स नहीं दिया है तो वो आपको कहीं कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का बड़ा ही सिंपल सा मतलब है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो आपने कैलकुलेट किया है वो वर्किंग नोट में होना चाहिए। या तो आप उसे मेन आंसर में दिखाइए अगर छोटा सा कैलकुलेशन है, अगर थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है तो वी प्रिफर कि आप उसे वर्किंग नोट में दिखाएं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको वो बेसिक कैलकुलेशन दिखाना है, चाहे वो कितना ही बेसिक और छोटा क्यों ना हो। और अगर मैं लास्ट पॉइंट की बात करूं, द 5th पॉइंट, दैट इज इग्नोरिंग द थ्योरी। कई बार ऐसा देखा गया है स्टूडेंट्स ओवरहेड चैप्टर में उसके बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं, जो रिकवरी रेट के प्रॉब्लम्स हैं, अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होते हैं और उसकी थ्योरी को इग्नोर करके चलते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जहाँ तक बात करूँ ओवरहेड चैप्टर की, तो इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट आपको पता होना चाहिए, आपको उसे
एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रिकवरी रेट क्या होता है, सो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इट इन लाइक 4 और 5 लाइंस। अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो ओवरहेड चैप्टर की थ्योरी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, इसे बहुत ही अच्छे से करिएगा। तो ये 5 पॉइंट ऐसे थे जो एग्जाम्स में आपके मार्क्स को कट करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर। तो इन 5 पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान रखिएगा जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, या फिर आप अपने सीए के फाइनल एग्जाम में बैठे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।